वाणी करता है। यह प्राचीन रहस्यवाद और आधुनिक अर्थशास्त्र का एक अनोखा संगम है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, चुंबकीय विसंगतियां और लाल आसमान। सवाल ये है कि जमीन से ये सब असल में कैसा दिखेगा और इसके वायुमंडलीय परिणाम क्या होंगे। इसके पीछे का विज्ञान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय ढाल है जो हमें अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। लेकिन क्या हमें पता है कि इस ढाल में एक कमजोर हिस्सा है? इसे साउथ अटलांटिक एनोमली या एक डेड जोन कहा जाता है और ये लगातार बढ़ रहा है। भौतिकी का ये दावा है कि सितंबर 2026 तक ये कमजोर क्षेत्र इतना बड़ा हो जाएगा कि ब्रह्मांडीय विकिरण बिना किसी रुकावट के सीधे हमारे वायुमंडल में गहराई तक प्रवेश कर सकेगा। और जब ऐसा होगा तो वायुमंडल में क्या बदलाव होंगे? स्रोत के अनुसार हमें आसमान में कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे भूमध्य रेखा पर आग जैसे अरोरा या ध्रुवीय ज्योति दिखना, दोपहर के सूरज का धुंधला होकर एक भूतिया अंगारे में बदल जाना और आसमान का रंग गहरा लाल हो जाना। इसके साथ ही रेडियो में सोचिए, एक तरफ हमारे पास मिस्र का छिपा हुआ सूरज और वेटिकन के पुराने जनादेश जैसी प्राचीन भविष्यवाणियां हैं, और ठीक उनके सामने हमारे पास नासा जैसी आधुनिक वेधशालाओं से मिलने वाला खगोल भौतिकी का वास्तविक डेटा है, जैसे सौर चक्र का चरम पर होना और पृथ्वी की चुंबकीय विसंगतियां। ये तुलना वाकई हैरान करने वाली है। हमारा पहला मुख्य भाग है ब्रह्मांडीय संकेत और संरेखण। इसे हम एक पूर्ण खगोलीय तूफान भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस तूफान के पीछे का विज्ञान आखिर क्या कहता है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये उल्टी गिनती 2020 के दशक के मध्य से ही शुरू हो जाती है, जहां घटनाओं में तेजी आने का दावा किया गया है। लेकिन असली बात शुरू होती है अगस्त 2026 के सूर्यग्रहण से। थ्योरी का मानना है कि ये ग्रहण केवल एक शुरुआत है जो सामूहिक चेतना में एक पोर्टल खोलने का काम करेगा, और यही पोर्टल घटनाओं को सीधे तौर पर सितंबर 2026 की उस मुख्य घटना की ओर ले जाएगा जिसे रेड लाइन कहा जाता है। तो ये रेड लाइन असल में हमारे वायुमंडल में क्या लेकर आ रही है? स्रोत सामग्री एक गामा रेडिएशन पल्स का जिक्र करती है। अब भौतिकी के नजरिए से देखें तो गामा किरणें ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे तीव्र रूप होती हैं।